हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना स्पिनिंग प्रोसेस का सबसे पहला मशीन जो है एमबीओ या जीबीआर के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अभी तो आजकल बेल प्लकर सिस्टम आ गया, ब्लेंडोमेट आ गया। उससे पहले एमबीओ और जीबीआर था। अभी भी एमबीओ और जीबीआर का इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहता है। ज़्यादा इसीलिए रहता है, समझ लो आप कोई डायड सिंथेटिक चलाते हो या ब्लेंडेड वाला मटेरियल चलाते हो या मिलान चलाते हो, तो उसमें कोई बेल प्लकर का रूल नहीं रहता। जैसे डायड मटेरियल चलाते हो ना, या सिंथेटिक में कोई 3-4 वैरायटी का मटेरियल मिला के मिक्सिंग लगाते हो, तो उस केस में आप ये बेल प्लकर भूल जाना, आपको जीबीआर या एमबीओ का ही ज़रूरत पड़ेगा। तो जो बेल प्लकर रहता है, ग्रे कटन, ग्रे पॉलिस्टर, ग्रे विस्कस, ये सब सिंगल लॉट के लिए चाहिए। और ये जो एमबीओ जीबीआर ये होता है सदाबहार जैसे, मतलब एनी टाइम इसका ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, अभी देखो आपको बता दूँ ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है एमबीओ या जीबीआर का। सबसे पहला देखो, फॉर होमोजेनियस मिक्सिंग। होमोजेनियस मतलब बढ़िया से मिला जुला एक रेसिपी है, उसका मिक्सिंग है। मतलब इसमें प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत कॉटन में या जो फाइबर में थोड़ा बहुत अंतर होगा, वो बहुत बढ़िया से मर्ज करके लेगा और बढ़िया से एक होमोजेनियस मिक्सिंग बनाएगा। उसके बाद देखो इंडिविजुअलाइज फाइबर बंचेस। जो फाइबर बंचेस होता है, इसको तोड़ तोड़ के वो सिंगल छोटा पीस में कर देगा, ताकि अगला प्रोसेस में काम आएगा। वो क्लीनिंग बढ़िया हो जाएगा, ओपनिंग बढ़िया हो जाएगा। और इसका मेन काम जो होता है बोथ ओपनिंग और क्लीनिंग। ठीक है, तो क्लीनिंग ओपनिंग बढ़िया हो जाएगा। जैसे ये टुकड़ा टुकड़ा करेगा, क्लीनिंग ओपनिंग बढ़िया हो जाएगा। और उसमें देखो प्रिवेंट टू पास बिगर बंचेस। ये जो इबनर रोलर है ना, 7 नंबर जो डाला हुआ, उसका काम है यहाँ से कोई बड़ी बच जाएगा, वो इसको ऐसे घुमा के वापस दे देगा इधर हॉपर में जाने नहीं देगा। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ सीड, डस्ट, लीफ और स्टेम्स। जो कटन छोड़ के, जो कटन का अंदर सीड रहता है, स्टेम रहता है और पत्ते का टुकड़ा रहता है, ये सब हटाएगा जीबीआर या एमबीओ में, वो निकाल फेंक देगा। माइक्रो डस्ट रिमूव बाय सक्शन फैन। यहाँ देखो एक है सक्शन फैन, वो मशीन का ऊपर एक है, ये है देख रहे हो, इसे हवा खींच के एक सक्शन फैन है, वो खींच के ले लेता है। लेके इसका बाहर की साइड में एक पाइपलाइन आता है, और ये फिल्टर क्लॉथ है 17 नंबर, देखो फिल्टर बैग एक रहता है, वहाँ ऐसे भर जाता है और रुई रहता है, और डस्ट बाहर फेंक देता है, क्योंकि जाली रहता है और वो जाली का थ्रू डस्ट चला जाता है, खाली भूसा रुई रहता है। फिर इसको बीच में आपको खाली करना पड़ेगा। माइक्रो डस्ट भी इस मशीन में बिल्कुल रिमूव हो जाता है। ओपनिंग ऑफ फाइबर्स, ओपनिंग एंड क्लीनिंग दोनों रहेगा इसमें। ओपनिंग एंड क्लीनिंग लिखो, ओपनिंग एंड क्लीनिंग ऑफ फाइबर। ठीक है, उसके बाद देखो स्मूथ फ्लो ऑफ फाइबर टू नेक्स्ट बिटर। जैसे इस पर अपन प्रोसेस करेंगे, ये आपको पिक्चर जो लिखा है ना, इसका पूरा डिटेल समझाऊंगा। ये क्या होता है, स्मूथ यहाँ से जैसे मटेरियल जाएगा ना, और जाने के बाद इतना बढ़िया खुल जाएगा, तो वो स्मूथ फ्लो होगा। मतलब पाइपलाइन में आगे तक जितना ब्लोर लाइन का बीटर है, कार्डिंग का पाइपलाइन, सब स्मूथ जाएगा। क्योंकि वो जो बंचेस था तोड़ दिया और इसको टुकड़ा कर दिया, वो आराम से सब
स्मूथ फ्लो होके जाएगा नेक्स्ट बीटर तक। और मैं भी यूज आज ओपनिंग मशीन, ये ओपनिंग मशीन का हिसाब से भी इसको यूज कर सकते। ओपनिंग मशीन मतलब समझ लो आपने कर्टन का बेल लिया या कर्टन का स्लाइबर लिया या डायड स्लाइबर लिया या डायड विस्कस लिया, ग्रे विस्कस लिया, वो सब क्या पहले जीबीआर में ओपन करके मिक्सिंग लगानी पड़ती है। कभी भी कोई मटेरियल अपन डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं लगा सकते, उसका अंदर से जो कचरा वगैरह निकालने का काम रहता है, वो जो फाइबर जैसे बेल फॉर्म आता है एक दूसरे के साथ पूरा चिपक जाता है, प्रेस हो जाता है, इसको निकालने के लिए ज़रूरत है। तो ये लाइन में भी फिट हो सकता है और ओपनिंग के लिए भी यूज होता है। मैं भी यूज फॉर ओपनिंग पर्पज़। और ये ओपनिंग के लिए आपको मैं बता दूंगा कि इसमें कितना कितना गेज रखना है ताकि बढ़िया ओपनिंग होगा, आप ध्यान रखना, अभी बताऊंगा। मैं भी कनेक्टेड इन ब्लोरूम लाइन, ये दो पर्पज हो गया। एक तो आप अलग से लगा सकते हो, ब्लोरूम लाइन से कोई अटैचमेंट नहीं रखना, खाली उसमें ओपनिंग के लिए। और उसको ओपनिंग भी करोगे, टपलिंग भी करोगे, पहला टपलिंग, दो टपलिंग, कहीं कहीं दो दो टपलिंग करना पड़ता है, तो ओपनिंग टपलिंग दोनों के लिए है। तो ये बाकी एक लाइन में भी लगा सकते हो। तो उसके बाद देखो स्पीड बीटर में एडजस्टेड बाई पुली, यहाँ पे दो बीटर है। देखो यहाँ जीबीआर का एक बीटर है और ये स्ट्रिपिंग रोल है, बीटर इसी को बोलते हैं, और ये स्ट्रिपिंग रोल है। और ये बीटर का स्पीड जो है ना, बीच बीच में आप चेंज कर सकते हो मटेरियल के। समझ लो मटेरियल बहुत नाजुक है, हाँ आपने समझ लो बिल्कुल कोम्ड का मटेरियल चला रहे हो, कोम्ड स्लाइबर या बीज स्लाइबर चला रहे हो, तो जो भी है जो कमज़ोर होगा तो स्पीड कम रखना। और जैसे सिंथेटिक वगैरह चला रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। और अगर कचरा ज़्यादा है तो उसी हिसाब से बीटर का स्पीड भी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो कुल मिला के ये चेंजेबल है मीटर का स्पीड और स्ट्रिपिंग रोल का, और दोनों ये इंटरकनेक्टेड है, यहाँ से बेल्ट का थ्रू ये चलता है, इंटरकनेक्टेड है दोनों। और फीड लट्टी स्पीड बाई गियर मोटर, ये जो ग्रीन कलर का लट्टी देख रहे हो ना, जिसमें अपने ब्लू कलर का माल डालते हैं, ब्लू कलर का फिगर दिया हुआ माल डालते हैं, इसका आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। एक गियर मोटर है M3 वाला, M3 गियर मोटर जो है ये लाटिस को घुमाता है, उसका स्पीड तुम कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और मटेरियल फ्लो रेट आज पर गेज, ये जो एब्रेल रोलर के पास एक ऐसे वर्टिकल शाफ्ट एक आता है, इसमें दो बेबल गियर रहता है। बेबल गियर मतलब मालूम है ना, ऐसे रहता है 90 डिग्री में। तो ऐसे ऐसे बेबल गियर जो बाहर की साइड रहता है ना, उसका एक हैंड व्हील रहता है, ये घुमा घुमा के एब्रेल रोलर का और ये जो इंक्लाइन लट्टिस का गेज उसमें डिफरेंस कर सकते हैं, मतलब कम ज़्यादा कर सकते हैं। और कम ज़्यादा करेंगे तो उसमें क्या होता है, मटेरियल जो फ्लो है ना इसको भी कम ज़्यादा करेंगे। गेज वाइड करोगे मटेरियल ज़्यादा फीडिंग हो जाएगा, कम करोगी तो कम फीडिंग होगा। तो गेज देखो यहाँ -5 से +20 तक रहता है। कौन सा माल में क्या गेज रखेंगे वो आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर के बाद। ड्रॉपिंग्स मस्ट रिमूव टाइम टू टाइम, इसका बड़ा खासियत है। जैसे देखो इंक्लाइन लट्टिस का नीचे, ओबिटर का नीचे, ये सब एरिया में ड्रॉपिंग्स जो होता है, जो कचरा होता है गिर के यहाँ ट्रे में जमा होता है, और ट्रे में ग्रिड बार के नीचे से भी गिरता है, ओबिटर का नीचे, तो इसको निकालना पड़ता है बीच बीच में। वो तो आपको खुद डिसाइड करनी पड़ेगी कितना देर में चेम्बर भर जाता है और वो कितना देर में बीटर का नीचे से निकालोगे। अगर ज़्यादा भरा हुआ रहेगा ना, यही वाला माल फिर ग्रिड बार का थ्रू घुस के बीटर में घुस के मटेरियल ख़राब कर देगा, पूरा सत्यानाश कर देगा। तो इसीलिए इसका एक फ्रीक्वेंसी, जैसे मटेरियल में ट्रस्ट ज़्यादा है तो इसका जल्दी जल्दी निकालनी पड़ेगी, मटेरियल में कचरा कम है तो लेट निकालोगे चलेगा। तो समझ लो आप पीवी का माल चला रहे हो, पीवी का माल में उसमें थोड़ा बहुत चिप्स वगैरह आता है, कचरा तो रहता है ना, ये 4 घंटे में 8 घंटे में निकालोगे चलेगा।
मैं बोल रहा हूँ इसमें कर्टन चला रहे हो, कर्टन चला रहे हो तो हर 2-2 घंटे में निकालनी पड़ेगी, क्यों बीज सीड वगैरह सब निकलेगा, स्टेम लीफ ये सब निकलेगा, छोटा छोटा कंकड़ भी निकलता है, क्यों खेत से निकलता है रहा, इसीलिए सफाई का जरूरी है। इफ ऑनलाइन सेंसिंग फ्रॉम नेस्ट मीटर, और ये जो होता है ना ईट है, ईट ऑनलाइन सेंसिंग फ्रॉम नेस्ट मीटर, जैसे इसमें सेंसर रहता है, ये जो चेम्बर रहता है ना इसमें कांच वाला एक दरवाज़ा रहता है, यहाँ सेंसर रहता है, सेंसर रहता है, वो सेंसर होता है जो उसका अगला वाला मीटर, समझ लो ये एमबीओ लाइन में अपना लगा रखा, ओपनिंग नहीं लाइन में लगा रखा, और उसका आगे है बैरियर क्लीन है, तो जब बैरियर क्लीन चालू रहेगा तब ये चालू रहेगा, मटेरियल सप्लाई करेगा। वो बैरियर क्लीन में जब डिमांड नहीं रहेगा तो ये देगा नहीं। ऐसे आरएन बीटर का, एमपीएम का, सब ये सब इंटरकनेक्टेड है, जैसे जैसे वो बताएगा ऐसे चालू रहेगा। द फीड लट्टिस एंड इंक्लाइन लट्टिस रन इंटरमीडिएटली, ये फीड लट्टिस इंक्लाइन लट्टिस है, हमेशा चालू नहीं रहता है, जैसे आगे वाला बीटर बताएगा हमको माल चाहिए तो वो चालू होता है, वो सब इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगा रहता है, इसमें भी लगा रहता है और आगे वाला बीटर में लगा रहता है, अपना आप वो चालू होता है। और देखो फाइबर ओपनिंग टपलिंग, टपलिंग क्या होता है, देखो जैसे आपके मिक्सिंग में समझ लो आपने एक डायरेक्ट का मिक्सिंग चला है पीबी का या कटन का मिलान का, तो उसमें क्या करोगे, एक लेयरिंग करोगे, ठीक है, लेयरिंग बाद फिर फास्ट टपलिंग करोगे, फास्ट टपलिंग, फिर सेकंड टपलिंग होता है। या क्या होता है कभी कभी 500 किलो का मिक्सिंग लगा ना, 500 किलो का, तो उसमें क्या एल मिक्स बाईपास करना पड़ता है, एल मिक्स बाईपास करोगे तो इसका डबल टपलिंग करना पड़ता है, नहीं तो सेट वेरिएशन आता है। तो इसका इम्पोर्टेंट यही रहता है, तो पहले ओपनिंग, क्लीनिंग, टपलिंग और ब्लेंडिंग भी करता है, मतलब मटेरियल बढ़िया से मिक्सअप भी करता है, ब्लेंडिंग भी कराता है। फाइबर ओपनिंग, टपलिंग, क्लीनिंग, ब्लेंडिंग, ये सारी काम होता है इसमें, ठीक है। और इसका जो प्रोडक्शन रेट है ना, मतलब 8 घंटे में कम से कम मतलब 1 घंटे में 500-600 किलो आता है, 500 से 600 किलो 1 घंटे में आता है, 500 से 600 किलो पर आवर। और जैसे ओपनिंग करोगे, ओपनिंग में कम आता है, क्योंकि ओपनिंग में गेज बहुत कम करना पड़ता है, बारीक बारीक से इसको खुलवाना पड़ता है, वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है, वो आप ही लोग डिसाइड करना कि इसमें कितना किलो 1 घंटे का निकलेगा, उसी हिसाब से आप स्टैंडर्ड बढ़ा लेना। और ये हो गया आपका मतलब देखो ऑब्जेक्टिव से हो गया, ऑब्जेक्टिव से मिटा देता हूँ मैं क्योंकि ये आपके हो गया क्लियर, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें मैं आपको जो नक्शा बनाया ना उसका बताता हूँ, किस हिसाब से नक्शा बना है और इसका गेज वगैरह क्या क्या रहेगा। सबसे पहले ये नक्शा का बता देता हूँ, क्योंकि ये नक्शा समझ में आएगा तो आपको मालूम पड़ेगा। और नक्शा का देखो क्या बताता हूँ, 1 नंबर लिखा देखो फील्ड लैटिस, ये होता है कन्वेयर बेल्ट जैसा रहता है, मटेरियल ऐसे मैनुअली हाथ में लेकर डालते हैं, फील्ड लैटिस। और यहाँ पे देखो 2 नंबर एक बोल्ट जैसा है, इसमें क्या होता है, ये मतलब लैटिस जैसे लूज हो जाता है ना, इसमें बड़ा बड़ा बोल्ट है, इसको एडजस्टमेंट करके टाइट करते हैं, दोनों साइड में रहता है, एक साइड में कभी नहीं रहता है। एक साइड से में टाइट करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा, तो दोनों साइड से टाइट करोगे तो वो टाइट रहेगा। तो ऐसे ही इसका जैसा है ना, ऐसे भी इसका भी रहता है, इंक्लाइन लैटिस का भी, ये सादा लैटिस जो हॉरिजॉन्टल लैटिस उसका भी रहता है। 3 नंबर देखो ये हो गया, ये लेदर या कैनवास का रहेगा, ठीक है। और 3 नंबर हो गया हॉरिजॉन्टल लैटिस, ये जो लैटिस है
प्योर लकड़ी का रहता है, लकड़ी का या बांस का, जो भी जनरल लकड़ी का ही होता है। तो ये जो मटेरियल आता है, देखो ये ब्लू कलर मार्किंग है ना, ये मटेरियल इधर गिरेगा, इसका ऊपर से आगे जाएगा, ठीक है। और 4 नंबर हो गया इंक्लाइन लैटिस। ये देखो इंक्लाइन लैटिस, ये ऐसे ही घूमता रहता है और इसमें एक एक ऐसे ऐसे उड़न पट्टी होता है, देखो ये उड़न पट्टी, और पट्टी का ऊपर ऐसे ही स्टील का कांटा रहता है, और स्टील का कांटा रहता है। जैसे ये पट्टी, एक एक पट्टी देखो, ये एक पट्टी एक पट्टी एक पट्टी एक पट्टी, ऐसे ही पूरा नीचे कानभास का कपड़ा रहता है, पूरा मोटा कपड़ा रहता है, कपड़ा के ऊपर नट बोल्ट होके ऐसे पट्टी रहता है, ऐसे ऐसे, और पट्टी का ऊपर ऐसे स्टील का कांटा रहता है पॉइंटेड वाला। और देखो पर पट्टी लैग 22 से 23 पिन रहता है। ये जो पट्टी देख रहे हो ना, वो पूरा ऐसे रोटेट करता रहता है ऐसे ऐसे, और एक पट्टी में 22 से 23 पिन रहता है। और पिन देखो कैसा, वो नीचे का जो बेस है ना, डायमीटर 5 mm का रहता है लगभग, और ऊपर ऐसे पॉइंटेड रहता है, ऐसे पूरा पतला सा नोचने के लिए। तो वो पॉइंटेड रहता है, देखो यहाँ पॉइंट है, और नीचे से 5 mm का, और इसका हाइट देखो 63 mm का। 63 mm मतलब आप समझ लो इतना तक होगा, इतना। वो लकड़ी में ऐसे ही फ्रेमिंग मतलब पीट के लगाते हैं, और ऊपर पूरा साफ रहता है। तो ये ऐसे इंक्लाइन लैटिस घूमता रहता है। उसके बाद देखो 5 नंबर लैटिस लैग। लैटिस लैग मतलब ये जो बताया लकड़ी का, ये एक एक लैग है, वो कैनवास कपड़ा में फिटिंग किया हुआ। और 6 नंबर हो गया लैटिस स्पाइक, ये जो स्टील का पाइप है, जो स्पाइक बताया 5 mm वाला, जो इसका डिटेल दिया वो है। 7 नंबर इब्रर रोलर, ये बना देखो, ये इब्रर रोलर काम क्या है, ये लैटिस में अगर ज़्यादा मटेरियल जाएगा ना, बड़ा बड़ा बंच, ये सब ऐसे घुमा के पीछे डाल देगा, फिर ये हपर में डाल देगा, फिर हपर में फिर इसको मतलब खुल के टुकड़ा कर करके फिर ऊपर लेके जाएगा। तो जितना बड़ा होगा वो बड़ा वाला नहीं जाने देगा। और 8 नंबर हो गया ओपनिंग बीटर। ये देखो ये जो है ओपनिंग बीटर, इसमें एक बीटर रहता है, और इसका बीटर का स्पीड अपन कम ज़्यादा कर सकते, और करके इसका ओपनिंग करता है, मटेरियल पूरा खुलवाता है। जैसे यहाँ से जो स्पाइक वाला बीटर है, बीटर से वो लेता है, बीटर और स्पाइक का बीच में एक्शन होता है ओपनिंग का, ओपनिंग करके ऐसे ऊपर लेता है, फिर जैसे नीचे आएगा, फिर ये रोलर का थ्रू आगे जाएगा, ऐसे ऐसे स्ट्रिपिंग रोलर। 9 नंबर हो गया स्ट्रिपिंग रोलर, ठीक है। उसके बाद देखो स्ट्रिपिंग रोल के बाद 10 नंबर मटेरियल, ये जो है ना ब्लू लिखा हुआ, ये मटेरियल अगर लाइन में है तो ऐसे डक्टिंग का थ्रू दूसरा बीटर को चला जाएगा। अगर ये खाली ओपनिंग पर्पज में है तो ऐसे ही मटेरियल यहाँ नीचे गिरा देंगे, ये नीचे गिरा देगा, चाहे बोरा बंद के रखो या ट्रॉली रखो, इसका ऊपर निकाल देंगे, ओपन मटेरियल इसका अंदर गिरा देंगे, बोरा में हो ट्रे में हो। और अगर किसी दूसरा लाइन में जाएगा और लाइन के साथ कनेक्टेड है तो 11 नंबर देखो डक्ट पर नेक्स्ट प्रोसेस, ये डक्ट है अगला बीटर तक चला जाएगा। और 13 नंबर देखो हैंड व्हील, ये जो हैंड व्हील है 13 नंबर है ये वाला। और ये हैंड व्हील जो होता है मतलब ऐसे घुमाने के लिए। और 14 नंबर हो गया गेज। गेज देखो -5 से +20 तक है। तो इसको जैसे हैंड व्हील है ना, ऐसे घुमाएंगे ना, और ये जो एक रॉड रहता है ऊपर तक, ये जो स्पाइक है इब्रर रोलर का और वो इंक्लाइन रोलर का स्पाइक है, वो दोनों की गैप बढ़ाएगा। जैसे आप 20 तक जाओगे ना, गैप बिल्कुल 20 mm का रख देगा, और कम करोगे तो 0 तक भी आएगा। और एक माइनस का भी बिल्कुल टाइट, माइनस में तो रिस्क ही रहता है, तब भी कभी कभी माइनस में भी चलाते हैं। उसके बाद देखो गेज हो गया। 15 हो गया स्टेप पुली। स्टेप पुली होगा, ये जो सेक्शन फैन है ना, इसमें एक स्टेप पुली रहता है। स्टेप पुली का काम है, ये पंखा का स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे ज़्यादा कचरा वाला माल है तो पंखा का स्पीड बढ़ा तो कचरा खींच के फेंक देगा, और अगर बढ़िया माल है तो पंखा का स्पीड कम कर दो, आराम से वो ले लेगा। तो उसके बाद देखो फैन फॉर सक्शन। ये फैन कौन सा,
ये जो पंखा, एक समझ लो ये जो मशीन के अंदर जितना डस्ट वगैरह घूमेगा, माइक्रो डस्ट, सर्ट फाइबर, ये सब इसमें खींच के लेके बाहर फेंक देगा, और वो जाली वाला बोरा है उसका अंदर डाल देगा, माइक्रो डस्ट उड़ जाएगा और जाली का अंदर भूसा भूसा छोटा छोटा रुई रह जाएगा। फिल्टर बैग बोलते हैं इसको, ये फिल्टर बैग बोलते हैं। 18 नंबर हो गया वेस्ट। ये देखो यहाँ जो गिरा है ये 18 नंबर है, वेस्ट है। ये जो ड्रपिंग्स वगैरह गिरेगा ये सब है। तो ये एमबीओ का जो है आपको बता देता हूँ। देखो जैसे आप ब्लीच्ड कटर या स्लाइवर, ये आप करोगे माइनस गेज करोगे, -5, ठीक है। और विस्कस और कटल, ये ओपनिंग, ये 0, ठीक है। कार्डेड स्लाइबर, ये 5 पे। कोम्ड स्लाइबर, नो लीड, हाथ में तोड़ के मिक्सिंग लगाना। कोम्ड स्लाइबर होता है हाथ में तोड़ के मिक्सिंग लगाना। उसका बाद देखो मैट हो गया, विस्कस हो गया। और जैसे टपलिंग वगैरह करोगे, मतलब टपलिंग, फर्स्ट टपलिंग, फर्स्ट टपलिंग 10 का। और लाइन बीटर जो है, लाइन एमबीओ जो ब्लोर लाइन के साथ जुड़ा रहता है, वो आपकी 5 से 10 तक रहता है गेज। ये सब गेज सब एमएम है, ध्यान रखना। और जैसे फर्स्ट टपलिंग करोगे, फर्स्ट टपलिंग 10 से 15 गेज, सेकंड टपलिंग 15 से 20। तो ये गेज का ये फार्मूला है। वो गेज देखो हर मिल में अलग अलग तरह रहता है, वो आपके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग खुद डिसाइड करके ट्रायल लेके देखना किस में गेज कौन सा सूट करता है, उस हिसाब से करना, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।